दरबार में हजारों की तादाद में आते हैं भक्त, बताते हैं अपनी परेशानी। वहीं बागेश्वर धाम के सरकार कागज पर लिखते हैं समाधान। फिर होती है पेशी। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री की, जिनके प्रवचन और उनके चमत्कारों को तो लोगों ने जाना ही है, लेकिन उनकी दिनचर्या भी कुछ अलग ही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री रात में अचानक कभी भी भक्तों के बीच पहुंच जाते हैं। वह रात भर तक जागते हैं। रिसर्च से हमें पता चला पंडित धीरेंद्र शास्त्री 3 घंटे की नींद लेते हैं और दिन भर में करीब 30 चाय पीते हैं। रिपोर्ट में उनकी डेली डाइट क्या खाते हैं, उन्हें क्या पसंद है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। बागेश्वर धाम के सरकार अपने दादा यानी उनके गुरुजी के पात्र में ही चाय पीते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने खुद बताया कि वे चाय के शौकीन हैं। वे रोजाना करीब 30 से अधिक चाय पी जाते हैं। हालांकि अभी उन्होंने चाय कम कर दी है, लेकिन उन्होंने चाय से अधिक प्रेम है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं चाय से उनके गुरुजी की यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार उन्हें उनके गुरु ने झूठी चाय पिलाई थी। आज जो भी है वह चाय का चमत्कार है। हमारे दादा गुरुजी भी बहुत चाय पीते थे। ये हमारी परंपरा है, हमें इसमें आनंद मिलता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि जीवन में एक ऐसा पात्र चुनो जिसकी कोई कीमत ना हो। हम अपने गुरुजी की नकल कर रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार वह सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। इसके पीछे उनका योग और शुद्ध आहार है। उन्हें जब भी समय मिलता है वह 15 से 20 मिनट योग करते हैं। वह शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। पहले वे खाने में दोनों टाइम सादा भोजन लेते थे, लेकिन अब वह एक टाइम रोटी लेते हैं। सुबह सिर्फ फलाहार करते हैं। वह दोपहर में थोड़े फल लेते हैं। इसके बाद रात में दाल चावल रोटी और सब्जी लेते हैं। उनके भोजन में लहसुन और प्याज नहीं होता है। मीठे में उन्हें पिंड खजूर पसंद है। इसके अलावा दिन भर उनकी चाय चलती है। महाराज भले ही भक्तों को कम चाय पीने को बोलते हैं, लेकिन वह हर आधे घंटे में चाय लेते हैं। बागेश्वर धाम, यहाँ रात में अलग ही संसार सजता है। दिव्य दरबार में हजारों लोग परेशानियां लेकर आते हैं, इनकी समस्याएं सुनते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक एक भक्त आगे बढ़ता है। सरकार कागज पर समस्या के साथ समाधान भी लिख देते हैं। उनके प्रवचन का अंदाज जुड़ा है तो उनकी दिनचर्या भी इसी तरह खास है। वे देर रात तक जागते हैं, भक्तों के बीच कभी भी पहुंच जाते हैं, आधी रात या अल सुबह भी। बागेश्वर सरकार अपने तीखे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में ही रहते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जबलपुर के पनागर में आयोजित कथा के दौरान लगे दिव्य दरबार में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि वे 4-5 साल जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे और हम बुलवाकर रहेंगे। शास्त्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत में ये जो पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवानों के नाम पर धंधा चलता है, उसे नहीं चलने देंगे। अब मस्तक पर तिलक होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जबलपुर के पनागर क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने भक्तों से संवाद किया और उनका पर्चा भी निकाला। इस मौके पर उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि 4-5 साल अगर वे जिंदा रहे तो दूसरे धर्म के लोग भी हरि हरि बोलेंगे और हम उनसे भी ऐसा बुलवाकर ही रहेंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस अवसर पर मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा का भी नारा दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 2 टूक कहा कि भारत में पूजा, धर्म, दरबार और भगवान के नाम पर धंधा नहीं चलने देंगे। अपने चिर परिचित अंदाज में दिव्य दरबार लगाकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कई भक्तों का पर्चा भी निकाला। इस मौके पर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लव जिहाद और भगवान राम की यात्रा मार्ग पर पत्थर फेंके जाने पर भी तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने उपस्थित भीड़ को चुनौती देने के अंदाज में कहा कि यदि आप बुद्धजिल नहीं हैं तो कोई आपकी बहु बेटियों से लव जिहाद नहीं करेगा।
और कोई भगवान राम की यात्रा के मार्ग पर पत्थर नहीं फेंकेगा। उन्होंने कहा कि हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है दरबार लगाने का, ना तो हमें बहुत बड़ा गुरु बनना है और ना तो बहुत बड़ा चमत्कारी इंसान बनना है। लोगों की भीड़ जुड़ती है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई दक्षिणा नहीं है। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियां आपको मिलती रहें।